नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और क्राइम की समीक्षा की। भविष्य की रणनीति को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि जो जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कठिनाइयां हो रही है, उसे जानने समझने की कोशिश की जा रही है। बेहतर तरीके से काम हो सके, इसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है, इस पर भी मंथन किया गया। यहाँ जो पुलिस कैंप संचालित हो रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इसे समझा जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा एक बड़ी चुनौती है, इसे बेहतर बनाने पर विचार हो रहा है। डीजीपी नीरज सिन्हा हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान पहुंचे और वहां के समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार पहुंचे, जहां पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। करीब 1 घंटे की बैठक में कई चीज़ों पर मंथन किया गया। डीजीपी के साथ एजीपी स्पेशल ब्रांच मुरारी लाल मीणा, आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर भी आए हुए थे। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, सीआरपीएफ के आईजी, सीआरपीएफ के कमांडेंट डॉक्टर प्रेमचंद सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। आज का प्रयोजन यह है जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को देखना कि किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं और जो कैंप है उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये देखने हम लोग कुछ कैंप कर गए और अभी यहाँ पे उन्हीं में जो पुलिस कैंप्स हैं कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है के लिए क्या समाधान हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन और ई रिक्शा संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। परिवहन कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई बैठक में परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 टीका लेना आवश्यक है। उन्होंने एसोसिएशन और संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को अपने अपने परिजनों के साथ टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार के द्वारा अनुमोदित टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और संक्रमण से बचाव में कारगर है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम में भी कई जगहों पर पौधारोपण करते हुए पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया गया। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों और आमजन ने भी पौधारोपण किया। कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा समाहरणालय परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से चाईबासा गौशाला परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन, चाईबासा एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने हिस्सा लिया। चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश द्वारा पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। यहां पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। चाईबासा चेंबर की ओर से यहां कुल 30 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि यह बात सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाने के साथ ही उसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता है। हम अपने आम जनजीवन में कुछ बदलाव करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। प्लास्टिक और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक है। इससे पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। बात से कोई भी अब अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे लिए पेड़ या हमारे लिए पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, पर इसमें एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल करना भी इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण का अर्थ सिर्फ पेड़ नहीं, अन्य कई चीजें।
आज की तारीख में आप मैं गाड़ियों से चलते हैं, हम लोग अपने जनरल स्वभाव में कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि जिसमें हम गाड़ी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। आप मैं डेली बाजार जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अन्य कई काम है जिनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो पेड़ से बढ़कर है। और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इसमें अपनी सोच आगे बढ़ाएं और इसको आगे तक पालन करने का प्रयास करें। जैसे हम प्रयास करते हैं कि हर एक आदमी पेड़ लगाए, उसी तरीके से मैं कहूँगा कि हर एक आदमी प्लास्टिक के ऊपर अपना संकल्प करे। उसी तरीके से गाड़ी चलाने, प्रदूषण फैलाने पे हर एक आदमी अपना संकल्प करे। इसको अगर प्रत्येक आदमी अपने निजी भाव को देखते हुए, निजी सोच बनाते हुए इस पे कार्य नहीं करेगा तो हम लोग पर्यावरण की पूरी चिंता कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि हर इंसान को अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। वहीं चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से संतोष पाड़िया की स्मृति में पर्यावरण दिवस के मौके पर हरीला गांव में पौधारोपण किया गया और ग्रामीणों के बीच फलदार पौधे का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के सचिव प्रताप कटियार ने ग्रामीणों को पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से आगाह करते हुए इसके संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सबको पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। ताकि आप कभी बाजार जाते हैं सब्जी लाने या कोई भी काम करने के लिए, तो वहाँ से लौट के आइए तो हाथ को सैनिटाइजर से थोड़ा सा इसे साफ कर लेना है। घर में साबुन होगा उससे साफ कर लेना है। हम लोग गांव में मट्टी बहुत अच्छा रहता है, अगर साबुन नहीं भी है तो मट्टी से भी साफ कर लेंगे और धो लेंगे तो हम लोग का हाथ जो है शुद्ध हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्जा कुजूर द्वारा कस्तूरबा विद्यालय सदर में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के जिला समन्वयक अमर राठौर और उनकी टीम द्वारा भी पौधारोपण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सभी कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के लिए पर्यावरण बचाओ संदेश पर चित्रांकन और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सूरजमल जैन डीवी पब्लिक स्कूल चाईबासा में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। विद्यालय की प्राचार्य रेखा कुमारी और शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा द्वारा गांधी टोला में संत मैरी पब्लिक स्कूल के सामने पौधारोपण किया गया। अध्यक्ष आफ्ताब आलम, पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सचिव राकेश अग्रवाल, विवेक सिन्हा और विवेक दोदराजका सहित अन्य लोगों ने यहां पौधारोपण किया। कांग्रेस भवन में भी कांग्रेसियों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई, रितेश कुमार तामसोय, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय, राकेश कुमार सिंह, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद असलम, सुशील कुमार दास और कार्तिक बोस ने पौधारोपण किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद प्रदूषण का सूचकांक दिल्ली और मुंबई में होने वाले प्रदूषण के स्तर से ज़्यादा अलग नहीं है। इसलिए पर्यावरण के विषय पर हम सभी को जागरूक होना होगा। कोरोना की तीसरी लहर से संघर्ष की तैयारी को लेकर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव अलर्ट है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 4 थानों को एम्बुलेंस दिया है। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से संघर्ष और उससे लोगों के जीवन को बचाने की तैयारी को लेकर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव काफी अलर्ट हैं। विधायक ने चक्रधरपुर शहर के विभिन्न समाज को पहले 4 एम्बुलेंस दिए थे। अब उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 थानों चक्रधरपुर, कराईकेला, बंदगांव और टोकलो को अपने विधायक निधि से 4 एम्बुलेंस दिया है। इन एम्बुलेंसों के संचालन के लिए थाना प्रभारी के साथ क्षेत्र के मानकी मुंडाओं की समिति बनाई गई है।
शनिवार को विधायक ने सहायक पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा की मौजूदगी में चारों थाना को ये चारों एम्बुलेंस सौंपा। मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना पीड़ितों के अलावा क्षेत्र के अन्य मरीजों को जल्द चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए हमेशा ये एम्बुलेंस सेवा के लिए रहेंगे। विधायक ने कोरोना काल में पुलिस प्रशासन के सेवा भावना से किए जा रहे कार्य की भी सराहना की। जोड़े हैं, जो संचालन समिति बनी है वो संचालन समिति का अध्यक्ष थाना के प्रभारी रहेंगे। तो ये इसीलिए इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसी उद्देश्य दिया गया थाना के उनको जोड़ा गया है कि जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई मेजर कोई कुछ गांव में आगजनी होता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी ऐसा घटना घटता है, इसको जनता का नुकसान होता है, उसमें तत्काल तुरंत ही थाना को ही फोन जाता है, थाना को फोन जाता है, थाना कार्रवाई चालू करता है, थाना एम्बुलेंस बुलाता है, ट्रक बुलाता है, तब जाके वो गांव तक पहुंचता है। वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए देखते हुए, और एक ऐसा भी अभी पूरे देश में पूरा आग लगा हुआ है, इसमें भी थाना का बहुत बड़ा योगदान है। वैक्सीन दिलाने से लेके सैंपल जांच करा, गांव तक जो भी सरकार का लाभ है, जो संदेश है, अगर देखा जाए तो प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसी उद्देश्य से ही मेरे विधानसभा में 5 थाना पड़ता है, जो आपका टेबो छोड़ के, तो घाटी का कड़केला और बनगांव उन दोनों को कवर कर लेंगे। तो 4 एम्बुलेंस जो है जो संचालन समिति उनको अध्यक्ष बनाया गया है, और उनका देख रेख में एक कमेटी बनी है। इन सारे लोगों संचालन समिति के माध्यम से जनता को सीधा लाभ मिले, यही हमारा प्रयास है और यही हमारा सोच है। और इसी सोच के तहत हम लोग पिछले दिन से ही ये एम्बुलेंस देने का जो सिलसिला हम लोग ने चालू किया था। आज मोटा मोटी मेरे विधानसभा में मेरा दिया हुआ 8 एम्बुलेंस है, और बाकी हमारे शहर में 4-5 और एम्बुलेंस है। तो सारे एम्बुलेंस को मिला दिया जाए तो आने वाला दिन जो 3rd फेज हम लोग जो आकलन करेंगे, 3rd फेज इससे बड़ा बेहतर रूप बेहतर नहीं बोले विराट रूप जो आने वाला है, उस पर हम लोग सामना करेंगे और उससे हम लोग जीत। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 थानों को एम्बुलेंस दिए जाने पर सहायक पुलिस अधीक्षक और चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथू सिंह मीणा ने विधायक सुखराम उरांव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के लिए गए ये एम्बुलेंस काफ़ी लाभदायक होंगे। चक्रधरपुर के इन 4 थाना क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों के मरीज हमेशा चिकित्सा सुविधा के लिए संपर्क करते हैं। ऐसे दूरदराज के इलाकों के मरीजों और रोड एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों को जल्द चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में पुलिस प्रशासन के लिए एम्बुलेंस काफी लाभदायक होंगे। चक्रधरपुर जो मंडल है, इसमें अधिकांश क्षेत्र है वो जंगल से आच्छादित है, और यहाँ के दूर दराज के जो भी लोग हैं उनको जब भी चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी क्योंकि यहाँ की जो नज़दीक पुलिस की अंदर तक पकड़ है, तो लोगों को पुलिस से तुरंत संपर्क कर लेते हैं। इस एम्बुलेंस के देने से इसमें एक कमेटी बनाई गई है थाना, जिसमें थाना प्रभारी भी उस कमेटी के सदस्य हैं। इस एम्बुलेंस को थाना में रहने से और उस कमेटी में थाना प्रभारी की सहभागिता होने से लोगों को रोड एक्सीडेंट के केस में, दूर दराज में कहीं गर्भवती महिलाओं को उनको चिकित्सा सुविधा की जरूरत होने पर, वृद्धों को कुछ चिकित्सा सुविधा की जरूरत होने पर तुरंत उनको एम्बुलेंस थाना से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें इस कमेटी के माध्यम से लगभग 3 चाबियाँ इसमें दी गई, जिसमें एक चाबी थाना प्रभारी के पास रहेगी, एक कमेटी के किसी मेंबर के पास रहेगी, ड्राइवर के पास रहेगी। तुरंत इसको जरूरतमंद लोगों तक तुरंत एम्बुलेंस में पहुंचा जा सकता है, और एम्बुलेंस की मदद से लोगों को अस्पताल में तुरंत पहुंचा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर साइंस पंच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलो वृक्ष लगाए कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिसके तहत प्लांट परिसर में एमडी नीरज सेंधवार और अन्य कर्मचारियों द्वारा कुल 35 वृक्ष लगाए गए। साथ ही झींकपानी थाना परिसर में 15 वृक्ष थाना इंचार्ज रवि रंजन द्वारा और जिला खनन कार्यालय चाईबासा के परिसर में भी 15 वृक्ष जिला खनन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के सहयोग से साइंस पंच द्वारा लगवाए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जिले में 5 जून को कोरोना से 16 व्यक्ति संक्रमित हुए, जबकि 17 व्यक्ति कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। शनिवार को कोरोना से संक्रमित 2 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना से कुल 12,743 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से संक्रमित 12,482 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। जिले में कोरोना से 133 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है।
जिले में एक्टिव मामले की संख्या 128 रह गई है। कोरोना की संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन इससे बचाव के लिए लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी कोरोना की इस जंग को जीता जा सकता है। इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।